हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी का ही एक टॉपिक है हमारा प्लांट ब्रीडिंग, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को अभी हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स थे। ये टॉपिक एज पर दी रिक्वेस्ट बाय नेहा वर्मा मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है और इसके ऑब्जेक्टिव्स हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग जाके देख सकते हो। नहीं देखा तो उसे पहले देखो, फिर ये समझना कि वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे यार, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, और फिर मुझे ब्लेम करोगे कि मैंने समझाया नहीं अच्छे से। तो पहला स्टेप देखो क्या है, कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म। मैंने पहले बताया था प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रो यहाँ पे भी दे देती हूँ। देखो, प्लांट ब्रीडिंग बेसिकली क्या होता है कि प्लांट के जेनेटिक में ऐसा चेंज करो, उसके जेनेटिक बिहेवियर में ऐसा चेंज करो, उसके जेनेटिक्स में ऐसा चेंज करो कि उसका मतलब जो है, उसका जो मतलब उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आ जाए जो कि हमारे लिए यूज़फुल हो। जैसे कि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ा दो, या फिर उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ा दो, उसको इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट करा दो। तो ये सब किसके थ्रू हो रहा है, उसके जेनेटिक्स में चेंज करोगे तभी ये सब पॉसिबल है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग। और ये कैसे होती है वो अब हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इसके स्टेप्स पढ़ेंगे कि कैसे होती है। उस दिन मैंने थोड़ा सा समझाया था, फिर मैं वहाँ पे पॉज हो गई थी, क्योंकि फिर मुझे लगा कि शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब है, कह सकते हो थोड़ा सा मतलब वैसा टॉपिक है जो इजी समझ में नहीं आएगा इजीली। तो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला देखो, इतना भी टफ नहीं है, जब तक मैं हूँ तक आप लोगों के लिए कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, तो देखो, कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म का कलेक्शन सबसे पहले होता है। अब देखो भाई, अपना मतलब दिल कंट्रोल में रखो। जर्म प्लाज्म क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म क्या होता है, द एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील फॉर ऑल जीन्स इन अ गिवन क्रॉप इज कॉल्ड जर्म प्लाज्म कलेक्शन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ये कि मतलब जो कलेक्शन करते हैं हम लोग प्लांट का, सपोज हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं और वही एंड तक उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सपोज ये हमने एक प्लांट ले लिया ए और एक ले लिया हमने एस। ठीक है, ये दो प्लांट्स हैं। ठीक है, सपोज इसमें जो क्वालिटीज़ हैं वो इसमें नहीं है, और इसमें जो क्वालिटीज़ हैं वो इसमें नहीं है, और इसकी जो क्वालिटीज़ हैं हमको वो भी चाहिए, इसकी जो क्वालिटीज़ हैं हमको वो भी चाहिए। ठीक है, मान लिया कि इसकी जो है सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। ठीक है, इसकी सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन इसका न्यूट्रिशन वैल्यू, न्यूट्रिशनल क्वांटिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, और इसकी सेल्फ लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशनल क्वालिटी बेहद मतलब बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मतलब बेहतरीन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों के ही कैरेक्टर्स को एक साथ यूज़ करेंगे। अब इन दोनों का हम लोग क्या करा लेंगे, क्रॉस करा लेंगे। क्रॉस कराएंगे तो जो प्रोजेनी होगा इनका, जो इनका ऑफस्प्रिंग जो होगा, उसमें इसके भी कैरेक्टर्स होंगे और इसके भी कैरेक्टर्स होंगे। तो अब क्या हुआ यार, हमको उसके भी कैरेक्टर्स मिल गए, इसके भी मिल गए। मतलब अब ये जो होगा, ये जो प्रोजेनी इनका बनेगा, ये जो इनका प्रोजेनी बनेगा, इसमें क्या होगा, इसकी सेल्फ लाइफ भी अच्छी होगी और इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। तो ये है प्रोसेस आपकी पूरी प्लांट ब्रीडिंग की, और इसके ही स्टेप्स। तो जो पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म। तो जर्म प्लाज्म का कलेक्शन जो है, यानी कि जीन्स को बेसिकली हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, कैरेक्टर्स को कलेक्ट कर रहे हैं। एलील्स का मतलब होता है कैरेक्टर। ठीक है, एलील्स का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर्स होता है। तो हमें ऐसे अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर्स चाहिए, डिफरेंट ट्रेट्स चाहिए, जो कि हमको चाहिए, जो हमको डिज़ायर है, हमको जिसका मतलब जिसकी हमको चाह है। ठीक है, सपोज़ कि हमको, ये हमारे पास ए प्लांट था, इसकी क्या थी, इसकी जो है सेल्फ लाइफ अच्छी थी, लेकिन इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो हम क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे अपने पास, हम एस को ले आएंगे अपने साथ। उसकी सेल्फ लाइफ नहीं अच्छी, कोई बात नहीं, हमारे पास ए है सेल्फ लाइफ के लिए, लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी तो अच्छी है ना। तो क्या करेंगे, हम उन दोनों को ले आए साथ में और उनका क्रॉस करा दिया। ठीक है, मतलब दो डिफरेंट वेराइटीज़ हैं यहाँ पे, सेम नहीं है। ठीक है, तब इन दोनों के बीच में क्रॉस करें तो जो प्रोजेनी बना उसको क्या बोलेंगे, हमको हमारा मतलब काफ़ी अच्छा उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी होगी और सेल्फ लाइफ भी उसकी बहुत अच्छी होगी। तो ये था, हमने इन दोनों को कलेक्ट किया। अब ऐसे तो बहुत सारी स्पीसीज हमको देखना पड़ेगा ना कि हमको जैसी क्वालिटी चाहिए वो उसमें प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, और वो मतलब डोमिनेंट है या नहीं डोमिनेंट है, कि मान लो हमने ले लिया और वो आगे जाके प्रोजेनी में दिखे ही ना, वो गायब हो जाए। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो सिलेक्शन इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो कलेक्शन इसी को बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म। तो द एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील फॉर ऑल जीन्स इन अ गिवन क्रॉप इज कॉल्ड जर्म प्लाज्म कलेक्शन। मतलब कलेक्शन कर लिया डिफरेंट कैरेक्टर्स का, जो हमें जिन चीज़ों की मतलब नीड है। अ गुड जर्म प्लाज्म कलेक्शन इज एसेंशियल फॉर
सक्सेसफुल ब्रीडिंग प्रोग्राम और अच्छा सा कलेक्शन अगर हमने मतलब बेहतरीन सा अगर हमने कलेक्शन किया है जैसा हमको चाहिए कैरेक्टर्स, अगर हमने वही सेम कैरेक्टर्स हमने कलेक्ट किए हैं तो हमारी आगे की प्रोसेस ईजिली हो जाएगी विदाउट एनी प्रोज एंड कॉन्स, इफ बट के मतलब अच्छे से हो जाएगी। फिर इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अब क्या हुआ, पेरेंट्स को भी तो सेलेक्ट करना है यार। अभी तो हमने देख लिया कि हाँ ये जो है इसमें वो क्वालिटी है और इसमें वो क्वालिटी है। अभी तो हमने सिर्फ क्वालिटीज़ देखी इसमें कि हाँ अभी पहला स्टेप जो था हमारा उसमें हमने क्या किया, कलेक्ट किया कि हाँ इसमें ये ट्रेट है, इसमें ये ट्रेट है जो हमको चाहिए। अब क्या करेंगे, अब हम सेलेक्ट करेंगे कि हाँ इसका मेट करा सकते हैं या नहीं करा सकते, मेट यानी कि उनका क्रॉस करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। अभी मत पूछना क्रॉस क्या होता है, ठीक है, इतने बुद्धू नहीं हो तुम लोग, कितना भी ना पता हो। तो फिर क्या है, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। द जर्म प्लाज्म इज इवैल्यूएटेड टू आइडेंटिफाई प्लांट विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स। मतलब हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसकी देख परख करते हैं कि हाँ इसमें पर्टिकुलर ये कैरेक्टर्स प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। दैट इज व्हाट इवैल्यूएशन इज टॉकिंग अबाउट। फिर सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स इज पिकिंग अप ऑफ ओनली दोज प्लांट्स फॉर मल्टीप्लीकेशंस विच हैव डिजायर्ड ट्रेट्स। अब ऐसा तो है नहीं कि एक के साथ किसी और का मल्टीप्लीकेशन करा दें। मान लो किसी और प्लांट में जो है मान लो उसी के जैसा, मतलब सपोज कि हमको क्या ये जो है इसकी सेल्फिंग अच्छी थी, इसकी सेल्फ लाइफ अच्छी थी, तो क्या करा था हमने इसको न्यूट्रिशनल हाई न्यूट्रिशनल वाले से क्रॉस कराया था। अब हम इसको किसी और से करा देंगे तो हमको जो चाहिए वो थोड़ी ना मिलेगा, फिर कुछ और ही मिल जाएगा जिसकी हमको ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए सिलेक्शन भी मायने रखता है, ठीक है। फिर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सेलेक्टेड पेरेंट्स। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन क्यों कराते हैं, मतलब अब देखो अब यहाँ पे एक लॉजिक सी चीज़ समझना है। मैंने यहाँ पे सेम स्पीसीज का नाम नहीं लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने डिफरेंट जो है अलग अलग प्लांट्स की बात की। ये अलग स्पीसीज का हो सकता है, ये अलग का हो सकता है, ठीक है, जाहिर सी बात है। हम सेम क्यों नहीं ले रहे हैं, देखो अच्छा आप लोग के घर में एक मतलब डेली लाइफ का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग के घर में, जैसे कि जो मतलब हिंदू जो हैं उनके यहाँ मोस्टली ऐसा होता है कि जब शादी वगैरह की जाती है तो कुंडलियाँ वगैरह नहीं बिचारी जाती हैं। उसमें देखा जाता है कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो लड़का और लड़की की कॉमन नहीं हो, ठीक है, वरना फिर उनकी आगे मतलब पटरी नहीं खाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि मतलब सेम नहीं लेने हैं। अगर सेम लोगे तो प्रोजेनी खराब होने हैं, ठीक है, प्रोजेनी आपके जैसे आपको चाहिए वैसे नहीं मिलेंगे, मतलब बैला नहीं मतलब गधे टाइप के प्रोजेनीज हो जाएंगे। तो हमको गधे नहीं, हमको इंटेलिजेंट चाहिए। इसलिए हम मतलब जो अलग अलग हैं पेरेंट उनको लेते हैं, सेम नहीं लेते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। लिखा हुआ भी है यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन इज क्रॉसिंग ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ प्लांट्स दैट फॉर ब्रिंगिंग देयर ट्रेट्स टुगेदर इन प्रोजेनी। ताकि अब ये अलग वेराइटी का है, ये अलग वेराइटी का है, इसमें अलग ट्रेट्स हैं, इसमें अलग ट्रेट्स हैं, तो इन दोनों का हमने जो क्रॉस कराया उसमें इन दोनों के ही तो ट्रेट्स आ गए, है कि नहीं, आए कि नहीं आए, आ गए ना, जाहिर सी बात है आ गए। तो अब हमको ये डिज़ायर्ड वाला मिल गया जैसा हमको चाहिए था। अब ये जो हमको मिला इसमें क्या होगा, इसकी सेल्फ लाइफ भी अच्छी होगी और इसका न्यूट्रिशन क्वांटिटी जो है वो भी बहुत बेहतरीन होगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो मैंने ये स्टेप्स जो है आपको इतने से एग्जाम्पल से क्लियर कर दिया। फिर अगला स्टेप है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर। अब ये जो हमारा बना है सुपीरियर, इसकी हम इसको भी तो यार इसको भी तो देख परख करेंगे ना, इसको भी तो सेलेक्ट करेंगे कि हाँ ये जैसा था, जैसा हमको चाहिए था वैसा है कि नहीं। अब हो सकता है कि मान लो जो हमने कहा हो कि इसमें एस जो था हमारा वो क्या शो कर रहा था, वो क्या शो कर रहा था, न्यूट्रिशन उसका हाई था। तो मान लो इसमें उसका न्यूट्रिशन हाई हुआ ही ना हो तो फिर ये बेकार हो गया, तो फिर हम इसको थोड़ी ना लेंगे, फिर हम फिर से किसी और के साथ कराएंगे। तो ये चीज़ भी देखनी होती है कि जो प्रोजेनी है हमारा उसमें मतलब जो हमको चाहिए थे डिज़ायर्ड ट्रेट्स, डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स वो आए हैं या नहीं आए हैं। तो ये होगा सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर। नेक्स्ट है टेस्टिंग एंड रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टिवर्स। क्या हुआ, अब ये जो हमने अब जो सुपीरियर हमने सेलेक्ट कर लिया, सपोज ये जैसा हमको चाहिए था वैसा है, तो हम इसकी फर्दर जो है मतलब जो टेस्टिंग वगैरह होती है कि हाँ ये मतलब एडिबल है या नहीं है और इसको मतलब चीप एंड बेस्ट है या नहीं है, तो ये सारी टेस्टिंग वगैरह होंगी फर्दर। फिर हम इसको रिलीज़ कर देंगे, मार्केट में दे देंगे कि हाँ ठीक है आप लोग इसको ये इस तरीके से ग्रो कर लो, कोई मतलब कोई बट नहीं है, ठीक है। फिर मतलब वो चीज़ फिर आम हो जाएगी, मतलब बनने लगेगी, जैसे
जैसे बाकी सारी चीज़ें ग्रो होती हैं, कल्टीवेट वगैरह की जाती है। तो समझ में आया ना स्टेप्स। मैंने इसको डिटेल में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसको आप अपने आप से बना सकते हो, ठीक है, इतना कुछ नहीं है इसमें अपने आप से कहानी लिख देना, जो मैंने बोला है उसको ट्रांसलेट कर लेना अपने आप से, उसमें बढ़ा चढ़ा के लिख देना कहानी, ठीक है। तो ये समझ में आया कलेक्शन ऑफ जर्मप्लाज्म कैसे कलेक्ट किया। जो हमें चाहिए था वो जो कैरेक्टर्स हमें चाहिए होते हैं उनको हम लोग कलेक्ट करते हैं, वही आता है कलेक्शन ऑफ जर्मप्लाज्म में, और फिर उसको देख परख करते हैं कि हाँ ये वही है या नहीं है, फिर सेलेक्ट करते हैं पेरेंट्स को, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। नेक्स्ट इज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, हमें एक सिलेक्टेड पेरेंट्स क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराया, हमने क्रॉसिंग कराई बेसिकली। फिर सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर, जो सुपीरियर्स हैं उनका जो है सिलेक्शन किया, उनकी टेस्टिंग की, फिर फर्दर उनकी टेस्टिंग की और उनको रिलीज़ कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, स्टेप्स क्लियर हो गए प्लांट ब्रीडिंग के। प्लांट ब्रीडिंग के लिए बस इतना ही, ठीक है। मैंने प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है ये भी बताया, इसके ऑब्जेक्टिव्स भी बताया और इसके स्टेप्स भी बताए। तो अगर ये लॉन्ग में आता है आपके में तो आप लोग इसको लिख सकते हो इजीली, ठीक है। अब अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना मुझे कमेंट्स में, ठीक है। अब ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया जो रिक्वेस्टेड वाला था। नेक्स्ट कम्स टू अवर Q&A पार्ट। तो आज का हमारा Q&A की जैसे कि अभी हमने स्टेप्स पढ़े थे प्लांट ब्रीडिंग के, तो आप कोई भी एक स्टेप मुझे बता दो, सिर्फ हेडिंग बताना है, पूरा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक हेडिंग बता दो। कोई एक स्टेप बता दो प्लांट ब्रीडिंग का, सिर्फ हेडिंग बताना कमेंट्स में, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर अच्छा लगा है कंटेंट तो प्लीज़ शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स में और अपने ग्रुप वगैरह में, ताकि जिनको ज़रूरत है इसकी, इस चैनल की, उन तक ये मेरा चैनल पहुंच सके, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।